नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा के उत्तर प्रदेश में किए गए ऐलान को लेकर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से चुनाव प्रचार शुरू किया है, उससे लगता है कि अब की बार कांग्रेस कुछ न कुछ जरूर करेगी। सफलता मिले न मिले अलग बात है, लेकिन कांग्रेस जोर लगाने में कोई भी कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। प्रियंका वाड्रा ने लखनऊ में ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव में पार्टी के 40% सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाएगी। कांग्रेस 40% विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। ये क्लियर हो गया है। इससे राजनीतिक हड़के में हड़कंप मच गया है। एक तरफ प्रियंका वाड्रा लखनऊ में बैठकर यह घोषणा कर रही थी कि वो महिलाओं को आगे लाने के लिए 40% उम्मीदवारी दे रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के वरिष्ठ जाट नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का बंटाढार कर रहे थे। पूर्व सांसद व प्रियंका वाड्रा के गांधी परिवार के बहुत ही करीबी नेता हरेंद्र मलिक का नाम प्रियंका जी के सलाहकार के रूप में लिया जाता है। हरेंद्र मलिक ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। इतना ही नहीं, उनके पुत्र जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। पंकज मलिक की बात कर रहा हूं। हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक दोनों ने पार्टी छोड़ दिया। यहां प्रियंका वाड्रा पार्टी को मजबूत करने के लिए किलेबंदी कर रही हैं। पार्टी के नेताओं के साथ लखनऊ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उधर उसी समय, ठीक उसी मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का बंटाढार हो रहा था। ये जाट नेता है, मलिक पिता पुत्र जाट नेता है। इनका बहुत अच्छा जनाधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जाट बिरादरी पर अच्छी पकड़ कहलाती है। और इनको उम्मीद थी कि ये यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा तो ये एक पुत्र विधानसभा में और पिता लोकसभा में मैदान में उतरेंगे और विजय दिलवाने की कोशिश करेंगे। इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। इतना ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उधर पंजाब की तरफ चलें। पंजाब में नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी नई पार्टी गठित करने की घोषणा कर दी है। यहां प्रियंका जी पार्टी मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंटाढार हुआ और पंजाब में जो एकमात्र कांग्रेस का मजबूत राज्य था, वहां जिस नेता के ऊपर पिछली विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती थी, वह नेता कांग्रेस से अलग होने के बाद अब अपनी अलग पार्टी बना लिया। अलग पार्टी बनाकर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। यह घोषणा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रविंद्र ठुकराल ने ट्वीट करके जानकारी दी। यह निश्चित हो गया है। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह 18 सितंबर को इस्तीफा देकर पार्टी से अलग हुए थे। तभी संकेत दिए थे कि वह अलग पार्टी बनाएंगे, वह कुछ नया करेंगे, कांग्रेस में नहीं जाएंगे। वैसे उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि वो भाजपा में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय कयास लगाए रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भाजपा में भी नहीं गए। सच है, उन्होंने ये घोषणा कर दी है पार्टी ने कि वो अलग से पार्टी बना रहे हैं। और उनका एक मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन को, किसानों की समस्या को सुलझा ले, किसान समस्या निपटा ले, तो वो भारतीय जनता पार्टी से चुनावी गठबंधन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वह उनकी पार्टी अकाली दल से अलग हुए ढींढसा और ब्रह्मपुरा गुट से भी समझौता कर सकते हैं। चुनावी समझौता हो सकता है। यह एक तरह से कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द हो चुका है। पंजाब वैसे ही कांग्रेस के लिए खतरे के निशान पर आ चुका था। पंजाब में आज जिस तरह से आंतरिक कलह है, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात को अलग कर दिया जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री, 10 जनपद के खास मुख्यमंत्री जो अपना चलाना चाह रहे हैं वो नहीं चल पा रहा है, वो उल्टा सिद्धू का ही चल रहा है। सिद्धू अलग अलग रूप में, अलग ढंग से घोषणाएं कर रहे हैं,
लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वहां कांग्रेस में 2 सत्ता केंद्र बन चुका है। चन्नी जी मुख्यमंत्री हैं, कहने के लिए उन्हें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है? कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू जी कर रहे हैं। सिद्धू वही भी सिद्धू हैं जो कांग्रेस संकट में लाए। सिद्धू के कारण ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़कर बाहर जाना पड़ा या पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई, तो ये सिद्धू की वजह है। सिद्धू जब उनके मन का नहीं हो रहा था तो सिद्धू ने ऐलान कर दिया कि वो पार्टी में ईंट सीट बजा देंगे। तो पार्टी को ईंट सीट बजाने वाले सिद्धू पार्टी की कितने नैया पार कर पाएंगे, यह देखना सबके लिए बहुत ही क्यूरियोसिटी का काम है। सब इसे बड़े ही क्यूरियस निगाह से देखना चाह रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा समय बताएगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की घोषणा ने कांग्रेस को एकदम से शून्य की तरफ ढकेलता दिख रहा है। अब कांग्रेस वो उस स्थिति में पहुंच सकती है, कांग्रेस की हालत चुनाव में ऐसी हो सकती है जब कांग्रेस दहाई का आंकड़ा न पार कर सके। ये बात पंजाब की हो रही है। उत्तर प्रदेश में वैसे कांग्रेस कोई जनाधार नहीं है। प्रियंका वाड्रा के सक्रिय होने से जो लोग नाराज थे, जो घरों में बैठे थे, काम नहीं कर रहे थे, वे जरूर सक्रिय हुए हैं, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी अभी यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन यह निश्चित है कि महिलाओं को जो उन्होंने महिलाओं की साझेदारी बढ़ाने की घोषणा की है, इसका फायदा थोड़ा मिलेगा, ऐसा कांग्रेस के नेता अनुमान लगा रहे हैं। उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की तो मायावती जी बिफर गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि जब इनकी सरकार थी तो 33% आरक्षण देने की मांग तो पूरी नहीं की। महिलाओं को इतना ही न्याय देने की इनके अंदर इच्छा है, प्रबल इच्छा शक्ति है, तो क्यों नहीं अपनी सरकार के कार्यकाल में, जब इनकी सरकार केंद्र में राज्यों में थी, तो 33% आरक्षण देने का काम क्यों नहीं किया? मायावती पूछ रही, जहां सत्ता नहीं होती तो कांग्रेस को दलित प्रेम, कांग्रेस को महिला प्रेम उफान मारता हुआ दिखता है। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के लोगों में यह नकली प्रेम है, ऐसा मायावती जी का आरोप है। समाजवादी पार्टी भी इसे ढोंग बता रही है। समाजवादी कह रही हैं कि जितना महिलाओं की सुरक्षा का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, सुरक्षा प्रदान करने काम, उतना किसी अन्य पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम टूट पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि सुकन्या वाली बात सोच लीजिए, सुकन्या भी महिला थी। उनका कहना है कि देवरिया में तारा यादव की जिस तरह से पार्टी के फोरम, पार्टी मंच पर पिटाई हुई है, क्या तारा यादव महिला नहीं थी? तो ये, और यही अगर महिला सुरक्षा है, जैसे कि जिस महिला सुरक्षा की बात प्रियंका वाड्रा कर रही हैं, तो गजब की महिला सुरक्षा है। भाजपा प्रियंका वाड्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तत्काल बाद चारों तरफ से हमला करने लगी कांग्रेस पर। कांग्रेस के गड़े मुर्दे उखाड़ कर उस पर प्रहार करना भाजपा ने शुरू कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बंटाढार हुआ तो, और पंजाब का बंटाढार हुआ, कांग्रेस अलग से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी बना ली, तो महाराष्ट्र में भी उसका एक और असर देखने को मिला। महाराष्ट्र में भी एक तरह से बगावत का सुर दिखाई देने लगा। महाराष्ट्र के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता सचिन सावंत ने श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि वह मुक्ति चाहते हैं, वह मुख्य प्रवक्ता पद से मुक्ति चाहते हैं। उनका तर्क है कि 10 साल से वह इस पद पर हैं, वैसे पार्टी महासचिव बने हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाए। सच्चाई यह है कि उनका नए प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से जमता नहीं। नाना पटोले उनकी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति प्रवक्ता नियुक्त कर दिया, वैसे उनको हटाया पटोले नहीं था, लेकिन वो अपना अपमान समझ करके पार्टी से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि सचिन सावंत भी हृदय परिवर्तन की राह पर चल चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली में G23 अर्थात 23 बड़े नेताओं का जो ग्रुप तैयार है, उसी तरह का ग्रुप महाराष्ट्र में भी तैयार हो सकता है, इस तरह की चर्चा हो रही है। वैसे सचिन सावंत इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह पार्टी में बने हुए हैं, पार्टी के महासचिव हैं। वैसे अतिरिक्त जवाबदारी वो चाह रहे हैं और जिम्मेदारी चाह रहे हैं, क्योंकि एक पद पर लंबे समय से बने हुए हैं, तो नई जिम्मेदारी मिले, जिससे नया अनुभव आए। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि वो नाराज हैं और कभी भी कुछ कठोर कदम उठा सकते हैं, कठोर फैसला ले सकते हैं। वैसे जिस तरह से
दिल्ली में पार्टी की बैठक में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अब G23 को चेतावनी दी है कि जिसने कहा है उससे स्पष्ट है कि सचिन सावंत को भी कोई मनाने आएगा, ऐसा नहीं है। G23 के सारे वरिष्ठ नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, पार्टी का अब तक कल्याण करते थे। अगर पार्टी खिलाफ जाएंगे तो पार्टी का भयावह नुकसान कर सकते हैं, भयानक नुकसान कर सकते हैं, बुरी तरह से पार्टी क्षतिग्रस्त हो सकती है। ऐसे वो प्रभावशाली लोग हैं। जब वो G23 के बारे में, इतने बड़े बड़े नेताओं के बारे में श्रीमती गांधी ऐसा कह सकती हैं कि वो स्वतंत्र हैं, वैसे उन्होंने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष पूरी तरह से वही हैं। उन्होंने माना कि पार्टी अध्यक्ष है, क्योंकि G23 ने मांग किया था ना कि पार्टी अध्यक्ष चाहिए, फुल टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष काम कर रही है, वो पूरी तरह से पार्टी अध्यक्ष के काम संभाल रही हैं। तो और उन्होंने चेतावनी दी है कि ये बात मीडिया में नहीं जाना चाहिए। तो खैर मीडिया में कपिल सिब्बल ही जा रहे थे, मीडिया में खैर सारे G23 के नेता गए हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन श्रीमती गांधी ने जिस तरह चेतावनी दी है उससे स्पष्ट है कि सचिन सावंत को भी कोई मनाने नहीं आएगा। सचिन सावंत को रहना हो तो पार्टी में रहें या छोड़ के जाना हो तो जाएं। उत्तर प्रदेश में बगावत दिख गई, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेता निकल गए, महाराष्ट्र में शुरू हो गई है, ये दिख रहा है। पंजाब में बगावत हो ही चुकी है। कैप्टन साहब के नेतृत्व में लगभग आज जो विधायक हैं उनमें से 60% विधायक कैप्टन के नेतृत्व में जो पार्टी बनने जा रही है, बनेगी, उसमें चले जाएंगे। मौजूदा विधायक वर्तमान मुख्यमंत्री चन्नी जी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में लड़ करके पराजित होने के पक्ष में नहीं है। निश्चित है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी चुनाव लड़ेगी, भाजपा से गठबंधन करेगी, अकाली दल से नाराज नेताओं ढींढसा और ब्रह्मपुरा के लोगों से गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरती है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, अकाली दल को भी नुकसान पहुंचाएगी। संभव है कि बड़ी ताकत के रूप में यह दल उभरे, यह गठबंधन बड़े दल के रूप में उभर सकता है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन पंजाब की राजनीति में अस्तित्व इस दल का जरूर रहेगा। सरकार बनाने में इस दल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है यदि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को मदद पहुंचाई और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गठबंधन बनाकर, तो परिणाम भी ऐसा भी परिणाम आ सकता है जिसकी कोई वहां कल्पना न कर रहा हो। आम आदमी पार्टी अपने रूप में तैयारी कर रही है, अकाली दल भी तैयार है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह यह कहते हुए पार्टी छोड़े हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें प्रदेश की जनता का कल्याण नहीं करने दिया जा रहा है। और सिद्धू के जो पाकिस्तानी कनेक्शन, आईएसआई कनेक्शन, आतंकवादी कनेक्शन आदि के जो आरोप लगते थे, वो सारे मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा दिए गए हैं। अब खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिद्धू के वो जो कथित पाप हैं वो सारे प्रमाण मुख्यमंत्री रूप में अपने पास रखे थे, उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देने गए थे। वैसे अधिकृत तौर पर उन्होंने कुछ कहा नहीं इस बारे में, लेकिन निश्चित है कि ये विधानसभा चुनाव, जो पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा, वह गजब का परिणाम आएगा। निश्चित है स्पष्ट बहुमत नहीं मिले किसी को, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा यह आज अनुमान लगाना मुश्किल है। 117 सीटों वाले पंजाब विधानसभा में 77 सीटें जीत करके कैप्टन साहब ने अपना परचम लहराया था, फहराया था। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत थी, उसमें कांग्रेस की कोई जीत नहीं थी। कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार के लिए भी नहीं बुलाए गए थे। कैप्टन साहब ने कह दिया था कि आप देश के अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां समय दीजिए, हम पंजाब को देख लेंगे। पंजाब में टिकट वितरण भी कैप्टन अपने बल पे दिए थे और चुनाव खर्च में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और सरकार बनाने भर की सीट ला करके, स्पष्ट बहुमत ला करके सरकार बनाई। 4.5 साल तक अच्छी सरकार चलाई। आरोप प्रत्यारोप जो लगे वो लगते हैं, सरकार पर लगते हैं, इन पर भी लगे हैं, लेकिन उनकी सरकार बेहतर थी ऐसा लोग कह रहे हैं। ठीक है, नशा मुक्ति आंदोलन को सफल नहीं बना पाए, उनका अकाली दल के नेताओं से दोस्ती उनके लिए थोड़ी घातक रही, ये सब सही है। लेकिन आज जो चन्नी जी मुख्यमंत्री बने हैं वो क्या कर पाएंगे, वो उतना भी कर पाएंगे जितना कैप्टन साहब ने किया? असंभव लग रहा है। चन्नी जी के साथ एक ही प्लस पॉइंट है, वो दलित समाज से हैं और इसी का जम के प्रचार हो रहा है, जम का प्रसार किया जा रहा है। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि गैर दलित जो हैं वो नाराज हो रहे हैं, क्योंकि कैप्टन साहब का जो अपमान हुआ है इसको वहाँ के सिख समाज ने अपना अपमान समझा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लग रहा है? क्या
प्रियंका वाड्रा का 40% वाला जो नारा है काम आएगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी पंजाब में कांग्रेस को सफाया करने के लिए पर्याप्त है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमारे चैनल के नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को यदि आप पसंद कर रहे हैं तो लोगों तक शेयर करें। और हाँ, एक बात और, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे राष्ट्र हित के सारे वीडियोस आप तक समय समय पहुंचते रहें। धन्यवाद।